हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने नॉन वर्बल रीजनिंग पार्ट को, जो कि सीएपीएफ और एफकेट दोनों ही एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को जरूर कंप्लीट वॉच करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको बिना लेट किए बिना देर के सीधे आपके पास पहुंच जाए। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद अपना जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और नहीं बताना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप अपना स्कोर जो है वो बता दीजिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहता है आप उसे बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो बेसिकली क्या है कि हमारी ये जो क्वेश्चन फिगर है इसमें इस आंसर फिगर्स को क्या करने हैं, सेट करने हैं। जरा अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ पे दो दो हैं तो कहीं ना कहीं इस नीचे भी दो दो होने चाहिए। तो इस सी वाले ऑप्शन में कितना है, केवल एक है ना, तो क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा यार, क्यों होगा? सब में दो है तो इसमें भी दो होने चाहिए ना, तो सी तो हमारे पास आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। अब डी की बात करते हैं। ये बताओ सब में जो लाइनिंग है और क्या किसी में लाइनिंग है? हम बोलेंगे किसी में नहीं है। तो ये क्यों लाइनिंग लेके घूम रहा है? इसको तो हम वैसे भी कंसीडर नहीं करने वाले, ये दूसरे गोले का प्राणी है। अब हमारे पास आंसर बचे ए और बी। इसमें क्या आंसर होगा जरा सोच के देखो। अगर हम ऐसे एक लाइनिंग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे दो पार्ट बनते हैं, और ये दो पार्ट बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो स्टार होने चाहिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही स्टार दिया हुआ है ना, तो ए क्या आंसर होगा? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर हो गया बी। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है और इसका आंसर है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि सबसे पहले हमें एक यहाँ लाइनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइनिंग देखने को मिलेगी, तो क्या ये लाइनिंग यहाँ पे हो सकती है? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकती। ये तो लाइनिंग जो है वो उल्टी है ना, यानी कि जो हमारा ए ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है, सरासर नाइंसाफी है इसके साथ। तो ए को तो रखेंगे नहीं। अब बी को जरा देखते हैं। तो बी हो सकता है, मे भी हो सकता है, अभी हम इसको गलत नहीं मानते हैं। अभी के लिए ये एग्जाम जो है वो पास कर चुका है, अभी इसकी एसएसबी देनी बाकी है, ठीक है। अभी इसने सिर्फ रिटन एग्जाम जो है वो क्लियर किया हुआ है। अब इस सी वाले को देखते हैं। अब सी वाला यार क्या ही मतलब, फिर से वो भी गलत। देखो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी ऐसी लाइनिंग होनी चाहिए, लेकिन इसने लाइनिंग जो है वो उल्टी दे रखी है। तो इसने तो रिटन भी क्लियर नहीं किया ना, तो इसको तो पहले ही निकाल दो, ठीक है। यानी कि सी जो है वो पहले ही भाग गया, ए जो है वो पहले ही निकाल दिया गया। क्या डी जो है वो क्लियर कर सकता है? इसको देखा जाए, हाँ से डी जो है वो भी जो अपना रिटन एग्जाम है वो क्लियर कर चुका है, ठीक है। तो क्या डी आंसर होगा या नहीं होगा, इस चीज को हम कैसे फाइनलाइज करेंगे? तो हमारे सेंटर के पास एक ऐसा सर्कुलर जो होगा, बोल सकते हो कि पाथ जैसा आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कोई सर्कुलर पाथ है? हम बोलेंगे नहीं है। तो जो बी है वो एसएसबी में हो गया फेल। और जो डी है क्या उसके पास ऐसा सर्कुलर पार्ट है? हम बोलेंगे बिल्कुल है। तो डी जो है वो हमारा हो गया पास, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये भी जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो जरा इस क्वेश्चन को देखो, समझो कि क्या ऐसा कोई पैटर्न यहाँ बनना चाहिए? तो हम बोलेंगे बिल्कुल बनना चाहिए। तो क्या ऐसा पैटर्न जरा देखो सी पार्ट में बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो सी तो वैसे ही खत्म हो गया। अब जरा डी पार्ट को देखो, क्या डी पार्ट वैसा पैटर्न बना रहा है? तो हम बोलेंगे हाँ, ये जो पार्ट है और डी पार्ट जो है वो ऐसा पैटर्न नहीं बना रहा, ठीक है। डी पार्ट भी वैसा पैटर्न नहीं बना रहा, क्योंकि सोचो अगर डी जो पार्ट है इसमें ये जो लाइनिंग है वो तो है, फिर दूसरी जो लाइनिंग है वो यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से ऐसे कर दी गई है ना। जैसे सोचो डी लाइनिंग कैसे करी गई है, कुछ ऐसे करी गई है। तो जो हमारा डी पार्ट है वो भी इसका आंसर नहीं होगा, सी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब जरा हम बी पार्ट को देखते हैं। तो जरा बी पार्ट पे ध्यान दो, इसमें जो ये डबल लाइनिंग करी गई है, क्या इधर से ये डबल लाइनिंग ऐसे है? क्या नहीं है ना। इसमें जो डबल लाइनिंग होनी चाहिए वो कुछ ऐसे होनी चाहिए, कुछ ऐसे होनी चाहिए डबल लाइनिंग। तो क्या ये उल्टा नहीं है? बिल्कुल उल्टा है। मतलब बी, सी और डी तीनों इसके आंसर हो नहीं सकते। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो आंसर हुआ वो ए हुआ, ठीक है। ए कैसे हुआ इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए, और इसमें कुछ दो लाइनिंग होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल सरासर किस में मैच कर रहा है? ए पार्ट में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है और आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी के द्वारा सही किया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जरा सोच के देखो। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो कुछ ऐसे करके पार्ट बनाए गए हैं, नीचे उसके देखेंगे तो ऐसे करके पार्ट बनाए गए हैं। तो क्या इस वाले पार्ट में भी कुछ ऐसा करके बनाया गया था ना, तो नीचे भी कुछ ऐसा ही आएगा। तो ऐसा किस में है? क्या इसमें है? बिल्कुल नहीं। इसमें
अबे क्या बोल रहा है ये, इसमें तो है ही नहीं ना, तो सिर्फ किस में है, ए पार्ट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए पार्ट इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बेसिकली ये हमारे जो है वो क्या है, चूज अ फिगर ऑफ विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल टू अनफोल्ड फ्रॉम द फिगर जेड, यानी कि जो फिगर जेड है इसको क्या किया गया है और फोल्ड करके कटिंग करी गई है और वापस से इसे अब खोला जाना है। तो बताओ कि जो कौन सा सिंबल है, ये जो सिंबल है ये कहाँ कौन कौन से सिंबल आएंगे, तो इनको जरा हम एक बार देखते हैं और समझते हैं। क्या करना होता है, जैसे कोई भी हमारे ये मान लो दो पार्ट है, ठीक है, इसको हमने कुछ इस तरीके से जो वो फोल्ड किया हुआ, तो अगर मैं इस फोल्ड में एक यहाँ पे होल करता हूँ, अगर इस फोल्ड को वापस से मैं खोलता हूँ, ठीक है, अब मान लो यहाँ ये जो फोल्ड थी इसको मैंने वापस से खोला, तो जो होल मैंने यहाँ किया था वो क्या होल यहाँ पर भी रहेगा। अगर इसको हमने ऐसे लॉक किया हुआ है और वापस से होल करा है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो दोनों तरफ जो होल है वो फैल जाएगा ना। तो उसी चीज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली कैसे देखते हैं उसको भी मैं समझा देता हूँ, और ठीक है, तो जरा इसको हम समझते हैं। क्या करेंगे, इसको पहली बार कैसे फोल्ड किया गया है, ऐसे फोल्ड किया गया है, तो ठीक है, तो हम इसको खोलेंगे भी कैसे, पहली बार में हम ऐसे ही खोलेंगे। तो अगर हम ऐसे खोलते हैं तो जरा सोच के देखो, अगर हम इसको ऐसे खोलते हैं तो क्या इस ओ के पास ये जो लड्डू है, उस लड्डू के पास यहाँ पे एक लड्डू होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो समोसा है, ठीक है, समोसा बर्फी जो भी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बर्फी तो अपने जगह पे रहेगी, ठीक है, तो बर्फी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने इतने पार्ट को ही खोलना है। और ये पार्ट कहाँ तक जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल यहीं तक आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो बोल सकते हो कि लड्डू था, वो कुछ लड्डू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब सेम इस दूसरे वाले पार्ट को जो कि ऐसे मोड़ा गया था, इसको हमें कैसे खोलना है, कुछ ऐसे खोलना है, ठीक है। तो जब ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक लड्डू आ जाएगी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। तो हमारा कुछ आंसर है वो कैसा दिख रहा होगा, जरा देखें। तो अगर हमने इसको खोला, ठीक है, अगर जैसे मान लो ये जो हमारा फिगर था, ठीक है, इस फिगर को हमने जो खोला तो यहाँ पर एक लड्डू, यहाँ पर एक लड्डू, और बीच में क्या हो जाएगा, हमारी जो बर्फी रखी हुई थी वो बर्फी हमारी रखी रहेगी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम अब फोर्थ क्वेश्चन किए थे कि नहीं, एक बार देखते हैं। शायद हम 5 क्वेश्चन कर चुके, जी हम 5 क्वेश्चन कर चुके। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसने पहले क्या करा था, एक जो हमारे पास स्क्वायर थे, स्क्वायर का इसने आधे में से काट दिया, तो फिर इसने क्या बना दिया, कुछ एस टाइप का फिगर बना दिया। अब नेक्स्ट जो होगा, जो इसमें से अगर हम आधा काट करते हैं, आधे जो है वो कट कर दे, ठीक है, आधा कट कर दे, तो हमारा जो फिगर होगा वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा ना, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो जो होगा वो डी पार्ट हो जाएगा। तो आई होप ये भी जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें एक हमारे पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल के ऊपर क्या किए गए हैं, 3 जो है वो गुलाब जामुन रखे गए हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये यहाँ पे बोल सकते हो कि रेक्टेंगल है या फिर जो भी स्क्वायर है वो रखा गया है, उसके ऊपर भी क्या होने चाहिए, 4 जो है वो हमारे और गुलाब जामुन होने चाहिए। तो गुलाब जामुन कहाँ पे है, 4, ये सी वाले पार्ट में है, तो हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला पार्ट हो सका। क्या हम बोल सकते हैं कि क्या ये ए ऑप्शन हो सकता है, तो जरा समझो, इसमें जो गुलाब जामुन रखा गया था उसको फिल किया गया था, मतलब उसको भरा गया था। यहाँ पे जो गुलाब जामुन रखा गया वो खाली है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो फिल्डेड पार्ट वाला होगा, इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो नहीं होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हमें किसने फोल्ड किया है, इस तरीके से हमने फोल्ड किया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लड्डू दे रखी है, तो लड्डू यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे एक लड्डू आनी चाहिए और एक यहाँ पे लड्डू आनी चाहिए। अब इसको हमने कैसे फोल्ड किया हुआ है, तो ऐसे फोल्ड किया हुआ है, ऊपर वाले हिस्से को फोल्ड किया हुआ है। तो ऊपर वाले हिस्से को जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक लड्डू आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं खोल के देखता हूँ, तो यहाँ पे एक लड्डू आएगा, फिर ये जो 2 लड्डू हैं वो अपने जगह पे आ जाएंगे। अब क्या करना है, हमें नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करना है, ठीक है। तो जब नीचे वाले हिस्से को हम फोल्ड करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा फिगर और कुछ यहाँ पर ऐसा फिगर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट जो आंसर होगा वो सी आंसर हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, उसमें अगर मैं एक बताता हूँ, ये मेरा मान लो इस पे जो तीर है, ठीक है, और इस तीर को कैसे किया गया है, फिर से
तो इसके बीच में गैप कितना बना, 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का जो गैप बना वो बना, यानी कि 90 डिग्री के बाद जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अगर हम इस फिगर को देखते हैं, ये जो हमारी फिगर है ये कुछ इस तरीके की फिगर है, ठीक है। अब इसका 90 डिग्री कहाँ होगा, इसका 90 डिग्री कुछ यहाँ होगा, यानी कि जो भी ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकते, यानी कि ए, डी और ई ये जो ऑप्शन है वो सरासर गलत है। हमें कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे हमारे पास बी ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो पार्ट था, जो होलो था, मतलब फील्ड नहीं था, यहाँ पर जो पार्ट है वो फील्ड है। तो क्या यहाँ पे जो पार्ट है वो होलो है, तो क्या यहाँ पे जो पार्ट है वो फील्ड होना चाहिए, तो हम बोलेंगे बिल्कुल। तो क्या ये होलो वाला होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। इसने 2 लाइनिंग दे रखी है और 2 लाइनिंग के बाद 2 क्रॉस दे रखे, तो इसने 3 लाइनिंग अगर दे रखी है तो 3 लाइनिंग के बाद 3 क्रॉस होने चाहिए। तो ये कहाँ मिलेगा हमको, ए ऑप्शन में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करने हमें, इसको एक बार देखते हैं। इसमें भी हमें फोल्डिंग को ही खोलना है। जैसे मान लो हमारे पास जो फोल्डिंग है वो कुछ इस तरीके से बना रखी है, मतलब कि कुछ ऐसा है और फिर एक समोसा करके इसमें फोल्डिंग बना रखी है, ठीक है। जो भी है, अब इसको अगर हम ओपन करते हैं, ठीक है, इसको मान लिया मैंने ओपन करा, ओपन करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, एक टोटल कंप्लीट बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है, फिर हमारे पास एक समोसा है, फिर इसको मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, समोसा यहाँ हो जाएगा और ये थोड़ा किनारे चला जाएगा, कुछ ऐसा होगा। अब इसको हमें खोलना है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ खोलेंगे, यानी कि ये जो मान लो पेपर है वो कुछ ऐसा रखा गया है और अब हम उसको ऐसे खोल रहे हैं। तो ऐसे खोलेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो पार्ट होगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पार्ट होगा, जो इस समोसे के ऊपर का जो पार्ट होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, वो भी कुछ ऐसा ही होगा। ये जो पार्ट बचा था ये भी कुछ ऐसा ही बचेगा, ठीक है। अगर हम नीचे की तरफ इसको खोले तो नीचे की तरफ खोलेंगे तो कैसा खुलेगा, कुछ ऐसा खुलेगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा आंसर है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो अगर मैं इसको मैच कर देता हूँ, इन सभी चीज़ों को जो है वो मैच कर देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये कहाँ पे दिख रहा है बताओ, ये दिख रहा है ना हमारे किस पार्ट में दिख रहा है, 2 वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 जो होगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसको भी हमें फोल्ड को खोलना है, फोल्ड को खोलना है। पहले इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया, तो खोलेंगे कैसे, इस तरीके से। तब इस तरीके से खोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ जो है वो ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, ये जो 2 जीरो हैं, मतलब कि 2 लड्डू हैं वो कुछ ऐसे आ जाएंगे और एक जो समोसा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें 2 लड्डू और 2 समोसे ढूंढने हैं, तो यहाँ पे 2 लड्डू और एक समोसा है, यहाँ पर 2 लड्डू और एक समोसा है, यहाँ पे तो गलत है और ये भी बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारे ऑप्शन हो सकते हैं वो 2 और 4 जो है वो हो सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वापस से जो है वो ये जो फोल्डिंग है, ठीक है, ये जो फोल्डिंग पेपर की करी गई है इसको वापस से खोलना है। तो इसको कैसे खोलेंगे, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर जो 2 लड्डू आए थे वो 2 लड्डू इधर भी जाएंगे और 2 लड्डू इधर भी आएंगे, तो क्या यहाँ पे लड्डू आने चाहिए ना, समोसा तो नहीं आने चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 13th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें फोल्डिंग को ही खोलना है। तो सबसे पहले अगर हम फोल्डिंग को खोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जरा सोच के देखा जाए। तो अगर जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरीके की जो है वो फोल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर जो हमने समोसा बना रखा है, यहाँ पे लड्डू, इसको हमें खोलना है और कुछ इस तरीके से खोलना है। तो क्या होगा, ये तो पार्ट यहीं तक पहुंचेगा ना, यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि केवल लड्डू ही ऊपर जाएगी, ठीक है। जब लड्डू ऊपर जाएगी तो समोसा ऊपर आ नहीं सकता, समोसा ऊपर आ नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो सरासर गलत है। आंसर हमारा 3 और 4 में से ही कोई होगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या बोला, इसने बोला कि इसको वापस से ऐसे फोल्ड किया गया था, यानी कि हमें वापस से कुछ ऐसे भी ओपन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको वैसे ओपन करते हैं तो यहाँ जो लड्डू है, ठीक है, उसके सामने एक लड्डू आएगा, ऊपर जो लड्डू गया था उसके सामने एक लड्डू आएगा और यहाँ पे जो एक समोसा था उसके सामने एक समोसा आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। जो हमारा 4th आंसर है वो नहीं हो सकता, हमारा जो आंसर होगा वो 3rd नंबर जो होगा वही हमारा आंसर हो सका, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन क्या है, 14th नंबर क्वेश्चन में भी फोल्डिंग के क्वेश्चन है। इनको कैसे करते हैं, तो जैसे कि हमारे पास जैसे मान लो ये जो दिया गया है, ठीक है, ऐसे कुछ करके, ठीक, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे करके ये हमारे पास कुछ दी गई है, ठीक है, जो हमारे पास एक्स बना करके दी गई है। यहाँ पर क्या रखी गई है, एक लड्डू, यहाँ पर भी एक लड्डू दी गई है और बताया गया है कि इसको पहले हमने किया था ऐसे फोल्ड, अब वापस से हमको इसको ऐसे खोलना है। तो ऐसे खोलेंगे तो अब सोचो, अगर मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया है तो क्या पूरा पार्ट फोल्ड किया है, नहीं किया ना, बस इतना ही सारा पार्ट फोल्ड किया है। तो ये जो पार्ट फोल्ड हुआ है वो कहाँ जाएगा, वो यहीं तक तो आएगा, वो यहीं तक आएगा, मतलब कि जो आंसर होगा वो इतना ऊपर या फिर इतना ऊपर या फिर इतना ऊपर कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कटिंग कहाँ होनी चाहिए, कटिंग बिल्कुल बेस के पास होनी चाहिए। तो बेस के पास कटिंग किस में है,
सिर्फ 4 ऑप्शन में है, तो 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से देखें, अगर हम पूरा सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तो भी यही आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा। कैसे होगा देखो, इसको अगर हमने बेस से कटिंग किया तो कुछ इस तरीके का जो होगा वो आएगा, क्योंकि इस जीरो के पास एक जीरो हो जाएगा और यहाँ ये जो टोटल हमारी जो पेपर जाएगी वो यहीं तक पहुंच पाएगी, तो इसकी कटिंग भी यहाँ पर हमें देखने को ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, वापस से क्या होगा, वापस से अगर सेम हम ऐसे ऊपर वाले हिस्से को देखें तो यहाँ पर एक हमें लड्डू देखने को मिलेगा और ऐसी कुछ कटिंग जो है वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो 4th नंबर का जो ऑप्शन है वही राइट आंसर होगा। क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट अ फिगर, सबसे पहले आपको एक फिगर को सेलेक्ट करना है फ्रॉम अमॉन्ग द आंसर फिगर, जो कि आंसर फिगर में दिए गए हैं, विच विल कंटिन्यू द सेम एज एस्टेब्लिश्ड बाय द 5 फिगर्स गिवन, यानी कि जो भी हमारे गिवन 5 फिगर्स हैं उनके कंटिन्यूटी को जो फिल करता है उसके हिसाब से आपको करने हैं क्या, फिगर को कंप्लीट करने हैं इस फिगर में से ढूंढ करके। ठीक है, तो अगर हम एक इसमें क्या देखें, सिमिलरिटी देखें तो क्या सिमिलरिटी है जरा देखते हैं। तो ये जो 3 हमारे दिख रहे हैं सिमिलर पार्ट, ठीक है, वो कुछ ऐसे क्या हो रहे हैं, बोल सकते हो कि चेंज हो जा रहे हैं ना। जैसे ये अब जो पार्ट है वो कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, तो ये जो हमारा पार्ट है प्लस और ये जो ये, तो वो कहाँ पे जाएंगे, वो भी नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये नीचे की तरफ कहाँ जा रहे हैं जरा देखो, तो ये नीचे की तरफ जा रहे हैं कुछ इस फिगर में। ठीक है, तो कुछ इस फिगर में जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो डी फिगर होगा। फिर से समझते हैं, ये जो हमारे जो 3 फिगर हैं, जो ऊपर वाले 3 फिगर हैं, ये क्या हो रहे हैं, इसमें नीचे के 3 फिगर बन जा रहे हैं, इसमें जो ऊपर के 3 फिगर हैं वो इसमें नीचे के 3 फिगर बन जा रहे हैं। तो इसमें जो ऊपर के 3 फिगर है वो नीचे के 3 फिगर इसमें बन रहे हैं, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो डी हो जाएगा। बाकी जो तीनों आंसर होंगे वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखें तो ये जो प्लस का साइन है, ठीक है, तो प्लस का साइन इसके साथ है, मतलब ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में प्लस के साइन है। इसको जरा ध्यान देंगे कि ये जो प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये जो इक्वल है, इसके साथ वाला जो इक्वल हो वो भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले एस लिख रखा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है वो डायरेक्शन अपोजिट है इसकी, ये भी अपोजिट है, यानी कि क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि इसमें सिमिलरिटी क्या थे, ये एक ही डायरेक्शन में थे, ये भी एक ही डायरेक्शन में थे, तो जाहिर सी बात है कि ये भी जो और सामने वाला जो फिगर होगा उसमें भी जो इक्वल होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। और ये कहाँ पे मिल रहा है, डी ऑप्शन में, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी देखते हैं। इसमें क्या है कि ये जो हमारा एस है, ठीक है, इसमें भी वही करना होता है कि जो हमारे 4 फिगर है, 5 फिगर है, इनके बाद एक जो आंसर फिगर में से एक फिगर यहाँ पे उठा के हमें रखना होता है, जो इस बोल सकते हो कि जो ये जो हमारी कंटिन्यूटी आ रही है उसको वो फिल करे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एस है, तो एस कहाँ पे जाएगा बताओ, एस जो है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो हमारा ये अर्ध फील्ड पार्ट है वो कहाँ पे जा रहा है, ये भी सेंटर में जा रहा है। तो ये जो पेंटागन है वो भी कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट वाले में जो है वो सेंटर में जाएगा पेंटागन। ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया, पेंटागन होगा। तो पेंटागन सेंटर में कहाँ कहाँ है, क्या इसमें है, बिल्कुल नहीं, इसमें भी है, नहीं है, तो किस में है, वो डी में है और ए में है। तो क्या 2 आंसर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, तो एक ही आंसर होगा। तो अब दूसरा कुछ देखते हैं, दूसरे से क्या हो सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है एस है, ठीक है, यहाँ पर जो एस है और यहाँ पे ये थोड़ा मतलब अलग अलग साइन है, तो इन्हीं को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या देखो, ये एन जो है वो कहाँ पे चला गया, कुछ यहाँ पे चला गया एन। फिर ये जो हमारा बोल सकते हो कि ट्रायंगल था वो कहाँ पे चला गया, कुछ यहाँ पे चला गया। तो ये जो एस था वो कहाँ पे चला जाएगा, कुछ ऊपर चला जाएगा ना, यानी कि यस यहाँ पे आना चाहिए। और ये जो है वो कुछ ऐसा फिल्टेड पार्ट है, तो ये जो मेरा आंसर होगा वो डी पार्ट तो कभी नहीं हो सकता, वो आंसर क्या होगा, ए पार्ट होगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ, आप खुद से कोशिश करिए, उसके बाद जो है वो आप आंसर ऑप्शन को जो है वो मैच कीजिए, फिर आपको जो है वो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएंगी। अभी क्या है कि देखो, ये जो हमारा कुछ ऐसा पार्ट है, ठीक है, इसके बाद भी हमें क्या करना होता है, अल्टरनेट जो फिगर होगा जो कंटिन्यू में आएगा उसको हमें यहाँ पे फिल्ड करना है, तो उसे भरना है। ठीक है, तो कैसे भरेंगे, ये जो एन वाला पार्ट है वो कहाँ पे आ रहा है, कुछ नीचे आ रहा है। ये जो पी वाला पार्ट है वो नीचे आ रहा है, ये जो सी वाला पार्ट है वो भी नीचे आ रहा है, जो टी वाला पार्ट है वो नीचे, तो वी वाला पार्ट भी नीचे होना चाहिए। यहाँ पे वी होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या वी है, नहीं है। यहाँ पे क्या बी है, नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन है वो गलत हैं और ऑप्शन क्या सही है, डी ऑप्शन सही होगा। बाय डिफॉल्ट हम इसको सही कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है और जो उसके नेक्स्ट वाले में जो फिगर है वो कुछ ऐसा कर दिया गया है। अगर जो इसका नेक्स्ट वाला जो फिगर है जो इससे रिलेटेड है वो कुछ ऐसा है, तो इसके नेक्स्ट वाला फिगर कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा फिगर हमें कहाँ मिलेगा, तो सी ऑप्शन में मिलेगा। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
अब जो हमारा 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन क्या है जरा उसको हम रीड करते हैं। तो 20th क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन फिगर कुछ ऐसा दिया गया है। उसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, फिर कुछ ऐसे ड्रॉ करा है, कुछ ऐसे ड्रॉ करा है। तो क्या ऐसा जो आंसर ऑप्शन है, ठीक है, वो हमें सर्कल में कहीं देखने को मिलेगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल मिल सकता है। कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये जो पार्ट है, एक हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है, तो क्या ये इसमें ड्रॉ किया गया है डी में? तो बिल्कुल नहीं किया गया है। क्या इसमें ड्रॉ किया गया है? तो ये तो बिल्कुल गलत फिगर है, इसको तो मार्क ही नहीं करना है, ठीक है। अब हमारा कंफ्यूजन हो सकता है बी और सी में, ठीक है। तो बी और सी में जो है वो ये तो ड्रॉ करा गया है, लेकिन ये जो दो ऐसे ड्रॉ करने चाहिए थे वो इसमें सिर्फ एक ही ड्रॉ करा गया है और इसमें दोनों ड्रॉ किया गया है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st नंबर का, इसे आपको सेल्फ करना है और इसका जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको करा देता हूं, ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। ये जो फिगर है वो किस फिगर में छुपी हुई है आपको पता करना है। तो कैसे पता करते हैं? अब ये जो फिगर है जरा हम इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ये इस वाले सी वाले फिगर में ये छुपी हुई है? जरा कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो कुछ ऐसा फिगर आएगा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा और ऐसा। तो क्या ये यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? हम बोलेंगे बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि जो हमारा आंसर है वो सी फिगर जो है वो राइट आंसर इसका हो सका, ठीक है। अब 23rd नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये जो एम्बेडेड फिगर है उसको हमें यहाँ पे छुपा हुआ है, इसको निकालना है। तो निकालते हैं, कैसे निकलेगा? अब देखो जरा, यहाँ पर जो पार्ट है वो एक पार्ट है, ऐसे कुछ पार्ट बनाया गया तो ये एक पार्ट है। इसमें तो दो दो पार्ट है, हो नहीं सकता। ये जो पार्ट है वो थोड़ा उल्टा है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तो है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ये जो पार्ट है हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगर हमें इसे क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा होगा, फिर ऐसे होगा और फिर कुछ ऐसा होगा। तो क्या ऐसा एफ टाइप का बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24th नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है कि हमें इस टाइप की जो एम्बेडेड फिगर है वो यहाँ से छुपी हुई फिगर में से निकाल के जो बतानी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस फिगर को हम देखते हैं डी नंबर वाले को। तो डी नंबर वाले फिगर में क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे के बाद फिर हम ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा और फिर ऐसा और ऐसा। तो क्या यहाँ पर ये फिगर हमें देखने को मिलेगी? हम बोलेंगे बिल्कुल, ठीक है। अगर हम इस फिगर में से ऐसे फिगर को काट लेते हैं, ठीक है, ऐसे फिगर को हम काटते हैं तो ये फिगर कहाँ पे मिलेगी? जरा सोचो, ये फिगर तो हमें यहीं पे मिल रही है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ डी पार्ट हो जाएगा। बाकी इन तीनों में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि इस एम्बेडेड फिगर को फुलफिल करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। मैं इसका भी जो है वो जवाब नहीं बताने वाला। तो आई होप कि ये जो दो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं 21st, ठीक है, 21st को ही दिया था ना? नहीं, 21st को नहीं दिया था। एक बार देखते हैं, 21st को दिया था सर, जो भी दिया हो, ठीक है। तो उस फिगर को आपको बताने हैं। और ये जो मेरा 25 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन का आपके जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। प्लीज इस वीडियो को आप दूसरे दोस्तों के पास भी जो है वो जरूर शेयर करें और उनसे भी बोले कि वो भी जो है वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि हम मात्र 17 वीडियो जो हैं उसमें आपके टोटल रीजनिंग जो पार्ट है उनको कवर करने वाले हैं विद 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब आप 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, कंसेप्ट भी सीखोगे और काफ़ी सारी चीज़ें जो सीखोगे उससे मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें और उनसे बोले कि वो भी सब्सक्राइब कर ले। और आपने भी नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।